नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, यानी 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार का दिन। और मैं आप सभी के लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 80 केजी से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए, जिसका टाइटल है एक टांग पर कूद। इस वर्कशीट में बेसिकली आपको एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत प्यारी सी, और वो एक्टिविटी ये है कि आपको एक टांग पर कूदना है। ये एक्टिविटी डिजाइन की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसी एक्टिविटी के बारे में। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा आपको याद दिलाया जाता है कि वर्कशीट पे बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है एक टांग पर कूद। आप सभी को याद होगा बच्चों, पिछली बार हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने इस तरीके से एक अपना रास्ता बना लिया था, है ना। और फिर इसी रास्ते पे हम लोग अंदर ही अंदर चले थे, और इस रास्ते के बाहर जिसका पैर आ गया उसको हमने आउट मान लिया था। तो ये तो था दोनों पैरों से इस रास्ते पर चलना। अब एक बच्ची है सानिया। सानिया अपने भाई के साथ, मनीष के साथ ये खेल खेल रही थी। उसने सड़क बना ली इस तरीके से, और इस सड़क पे वो आराम से मस्ती करके खेल रहे थे। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। आइडिया ये होता है कि अब हम इस सड़क पर दोनों पैरों से नहीं चलेंगे, बल्कि एक टांग से चलेंगे, एक पैर से चलेंगे, बेसिकली लंगड़ी कूद करेंगे। तो एक ही पैर से अब सानिया और मनीष जो हैं इस पूरी शेप के अंदर घूमने लग रहे हैं। अब इस वाली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसलिए दोनों थक गए। सानिया की मम्मी ने क्या किया, रस्सी ले ली और उस रस्सी को इस तरीके से ज़मीन पर बिछा दिया। अब सानिया की मम्मी के पास तो रस्सी थी, उन्होंने बिछा दी। लेकिन हर्षित नाम का एक और बच्चा था जिसके पास रस्सी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, एक चौक ले लिया या ईंट का टुकड़ा ले लिया और उससे ज़मीन पर गोला या स्क्वायर या कोई दूसरा रास्ता उसने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हर्षित को भी इन शेप्स के अंदर एक टांग से कूदना था। सानिया को, मनीष को, हर्षित को, सबको बहुत मज़ा आया इस एक्टिविटी में। तो जब उनको इतना ज़्यादा मज़ा आया, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी ये एक्टिविटी करें और इस एक्टिविटी को एंजॉय करें। आपको क्या करना है, घर के किसी भी बड़े को बोलना है कि आप ज़मीन पर एक गोला बना दें, ठीक है। अब आपने अगर ज़मीन पर गोला बना दिया तो इसके अंदर आपको कूदना है, दोनों पैरों से नहीं, सिर्फ एक पैर से कूदना है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, कूदते टाइम आपका पैर गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पैर गोले के बाहर गया तो मीन्स आप आउट हो गए। तो एक एक्टिविटी हमने गोले से कर ली, दूसरी एक्टिविटी में हम दूसरी शेप लेंगे, और ये शेप इन चारों में से कोई सी भी हो सकती है। या तो आप ये चारों शेप बना सकते हैं, या इनमें से कोई दूसरी शेप बना सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई और शेप, ठीक है। लेकिन होनी वो गोले से बिल्कुल अलग चाहिए। अब आपने दो तरीके से कूद करी, एक तो गोले में आपने कूद करी, गोले के अंदर। दूसरी जो कूद करनी है, मान लीजिए आपने इस तरीके से शेप बनाई है, तो इस शेप के ऊपर आपको कूदना है एक पैर से। एक एक्टिविटी में गोले के अंदर आपको कूदना है, दूसरी एक्टिविटी में गोले की लाइनों के ऊपर आपको कूदना है। फिर इन दी एंड आपको ये बताना है कि कौन सी वाली एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज़्यादा आसान था, या घुमावदार वाली लाइन पे आपको ज़्यादा आसान लगा। सोचना और ये भी समझना कि आपने कितनी कूद लगाई। ये तो एक खेल था बच्चों, इसमें आपने बहुत मज़ा किया होगा और आप करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सचमुच में किसी को एक ही पैर से चलना पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। आपको थोड़ी सी देर में इतनी परेशानी हो जाएगी, तो उस बच्चे को कैसा लगता होगा जिसको एक ही पैर पे चलना पड़ता है। सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे। तो केजी क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के थ्रू देंगे, और फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे इसका आंसर लिख के देंगे। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। मिलेंगे कल से फिर से दोबारा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।